मॉर्निंग। तो आज मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत भयानक भी है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि बादल दिख रहे हैं चलते हुए, और भयानक इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। तो डर लग रहा है कि ये है क्या। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि मॉनसून तो आ गया है मनाली में, पर हम इतनी बारिश में जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता। ये तो पता है, ये मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए घर पे ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज कहीं बाहर खा के आते हैं। तो पहले हमने ज़ोमेटो करने की सोची, पर ज़ोमेटो का 1 आवर का टाइम है पहुंचने का। फिर हमने सोचा कि कहीं नीचे जाके खा के आते हैं, पर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो अभिनव को था मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ जाके हम खाना खा के आते। तो मैंने कॉल करके उनसे पूछा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या हैं, तो उन्होंने बता दिए अपने, और हमने भी उसमें से चूज़ कर लिया और हम पहुंच गए छाता लेके ब्रेकफास्ट करने। तो ये वाला होटल हमारे घर के बिल्कुल पास ही में है, तो हमने उस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाया। और उनका रेस्टोरेंट एरिया बहुत छोटा सा था और बहुत प्यारा था। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है वो उसके पीछे बिल्कुल एप्पल ऑर्चर्ड है। और इस एप्पल ऑर्चर्ड की एक खास बात है कि एक भी एप्पल नहीं है इन पेड़ों पे, पता नहीं क्या। और वहाँ जब हम गए तो टीवी पे लगे हुए थे हंसराज रघुवंशी के गाने, और जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मेरे बेटे ने जाते ही फ्रूट्स खाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें जाते ही वहाँ फ्रूट की एक बड़ी सी प्लेट मिल गई। और उसके बाद हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट हमारे टेबल पे था, जो कि था पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो हम लोग तो पराठे और पूरी दबा के खाते हैं भाई। तो बस हमने वही ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद अभिनव ने कॉफ़ी भी ले ली, क्योंकि उनका तो ऑफिस था, तो सुस्ती पड़नी थी। और फिर बस उसके बाद बिलिंग की, और अविराज तो रेडी हो गया, अपना छाता खोलना शुरू कर दिया उसने। और बस हम जैसे तैसे करके घर पहुंच गए, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई थी एकदम से स्टार्ट। और उसके बाद मैंने पैसा वसूल किया पूरियों का, और मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ कि मुझे कोई होश ही नहीं है। 2 hours later. तो कुछ टाइम उठने के बाद जब मैं उठी तो ये वाली साउंड थी, सुनो आप कैसी थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि आवाज़ से ही मैं उठ गई, और मुझे इतना ज़्यादा पूरियों का नशा हुआ। और उठते ही मैंने टाइम देखा तो 1 बज चुका था, और मैंने 1 बजे उठ के चाय बनाई। मेरे हस्बैंड भी काम में इतने बिज़ी हो गए कि मुझे ये भी ध्यान में नहीं था कि मैं इनको बोल दूँ कि मुझे चाय बना दो। पर मेरा इतना सर दर्द भी होना शुरू हो गया था, क्योंकि शायद ज़्यादा खा लिया था इस वजह से। पर मैंने उठ के फटाफट से चाय बनाई और हमने चाय पी आराम A से। few moments later. तो शाम हो चुकी है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, बारिश बिल्कुल बंद है, लेकिन बादल इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रुई किसी ने उठा के रख दी हो। और पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं, क्योंकि वो भी बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और पूरा दिन पक्षियों के लिए भी मुश्किल होता है शायद, जैसे हमारे लिए होता है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये बादल इतने प्यारे लग रहे थे, जैसे कि मानो आप किसी टीवी सीरियल्स में देख रहे हो, या किसी टीवी में देख रहे हो बेसिकली किसी। तो बस फिर टाइम का फ़ायदा मैंने लिया, क्योंकि मुझे इतनी भयंकर नींद आई थी और मेरी सुस्ती जा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। और आज मैं 2:30 बजे नहाई हूँ, और बस उसके साथ जैसे ही मौसम क्लियर हुआ, तो हम लेडीज़ का क्या है, अच्छा मौसम क्लियर है तो कुछ काम कर लेते हैं। उस काम में क्या आता है, कपड़े पड़े हैं कपड़े धो लेते हैं। तो बस वही काम मैंने किया। ढेर सारे कपड़े धो दिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ बारिश कंटिन्यूसली बताई हुई है। तो मनाली का मौसम अब ख़राब रहने वाला है, क्योंकि मानसून आ ही चुका है। तो मैंने बस थोड़ी सी लाइट का फ़ायदा उठाया कि क्यों ना कपड़े धो दूँ। और मैंने दबा के कपड़े धो दिए और खुद भी नहाना हो गया। तब मुझे जाके थोड़ी सी होश आई कि हाँ, मैं दुनिया में हूँ और मुझे पूरियों ने इतना गंदा अटैक किया आज। पर शायद ये आपका माइंड सेट होता है। मेरे पास टाइम था तो मैं सो गई, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, उन्होंने भी खाई थी लेकिन उनका ऑफिस का काम था तो वो नहीं सोए। तो ये सारा हमारा माइंड सेट होता है। जब हम फ्री होते हैं तो हमें उस हिसाब से प्रायोरिटीज़ दिखती हैं, जब हमारे काम होता है तो हम उस हिसाब से सोचते हैं। और ऊपर से मेरा बेटा आवाज़ें लगा रहा था, मम्मा मुझे नीचे आना है, लेकिन नीचे काफ़ी गिल्ला था, इस वजह से मैं उसको अवॉइड कर रही थी कि वो ना ही आए। पर वो ज़िद करने लगे, अपने पापा को बोलने लगे कि मम्मा नीचे है, मेरे को भी लेके चलो। तो बस मैं उसको कैसे न कैसे करके टाल रही थी। तो मैंने फटाफट से, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो धूप से नहीं तो हवा से ही कपड़े सूख जाएंगे। और बस फिर मैंने उसका फ़ायदा लिया। और सच में मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि माउंटेन्स में मौसम कैसा होता है, मानसून कैसा होता है। तो ये बादल इतने प्यारे लग रहे थे। और तब को मेरा बेटा भी आ गया, वो नहीं सुना उसने, तो वो अपने पापा के साथ आ गया नीचे। तो क्योंकि वो रोना शुरू हो गया था कि मम्मा के पास जाना है, और उसने अपनी खेल शुरू कर दी। यहाँ इन्होंने घास ढक के रखा हुआ है इसमें, क्योंकि आज इतनी बारिश थी तो इसको फैलाया तो है नहीं। और अविराज ने इसको स्लाइड बना लिया, तो बस वो ऊपर चढ़ के उसके बाद नीचे को स्लाइड कर रहा था।
तो बच्चे तो अपना मज़ा ढूंढ ही लेते हैं। और देखो मैंने कितने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। और सच में हाथ से कपड़े धोना ना मुसीबत लगती है कई कई बार तो। पर हम वॉशिंग मशीन ले तो लें, लेकिन यहाँ कोई सेटअप नहीं है रखने का, तो उस वजह से मुश्किल आ रही थी। और ऊपर यहाँ मैं देख रही थी वो पीछे से काले बादल आ रहे हैं जो कि हामटा वाली साइड से आ रहे हैं। शायद तो मेरा ये था कि मैंने इतने कपड़े धोए हैं, अब बादल नहीं आने चाहिए, अब ये सूख जाए। हवा बहुत तेज़ थी तो ऐसा था कि हवा से ही पानी तो नुचुड़ जाएगा उनका। और बस उस हवा और मौसम का आनंद अविराज ने भी लिया। और ये गार्डन के सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है, तो मैं इनको वीडियो में ज़रूर लेती हूँ। और बस फिर घर आते ही ऊपर मैंने खाना अभिनव को दिया सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, 3 बज चुके थे। तो अभिनव को मैंने फटाफट से खाना दिया। और ये देखो हमारा विंडो व्यू कैसा है, कर्टेन बाहर जा रहा है, लिटरली इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। और बादल सामने, कोई कोई गांव तो दिख भी नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान वहीं तक है, जबकि ये बहुत बहुत ऊपर तक हिल्स हैं। तो बस उसके बाद हम चल पड़े थोड़ा बाज़ार वाली साइड, और वहाँ हमें मिला बहुत प्यारा सा जर्मन शेफर्ड। काफ़ी हेल्दी है, शायद थोड़ा ओल्ड भी है ये, पर बहुत ही सुंदर था। ये मेरा फेवरेट डॉग है, मतलब ये वाली ब्रीड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस हम नीचे गए क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना था। और सामान लेने के लिए हम नीचे एक 99 स्टोर है जहाँ सब सामान मिल जाता है, मतलब डेली नीड्स का, सिर्फ ग्रॉसरी और सब खाने पीने की चीज़ों को छोड़ के बाकी आपकी जो घर की चीज़ें हैं वो आपको हर चीज़ मिलेगी, मतलब एक छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी तक। तो बस फिर मैंने भी फटाफट से वहाँ से सामान लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच के भी नहीं गए होते, और वहाँ देख के याद आ जाता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ें डिस्प्ले में होती हैं। तो हमने थोड़ा सा सामान ले लिया। और फिर मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो जहाँ हम जाते हैं वहीं से वापस आ जाएं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो बस हम थोड़ा आगे तक चले गए, और सच पूछो एक ही बारिश हुई है, पूरा टूरिस्ट गायब हो गया है। मनाली में कोई टूरिस्ट नहीं है, अदरवाइज इस नगर रोड पे इतना जाम लगता था, इतना ट्रैफिक होता था, पार्किंग कोई चीज़ लेनी, पार्किंग करने के लिए जगह नहीं होती थी। और आज पूरा खाली, आराम से जाओ आराम से आओ। तो एक्चुअली आज मनाली हमने देखी विदाउट एनी टूरिस्ट, कोई बाहर की गाड़ियाँ नहीं। तो बस फिर हम घर वापस भी आ गए। और अब यहाँ मनाली को क्रॉस वही लोग कर रहे हैं जो आगे लद्दाख के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ का लोकल ट्रैफिक कोई नहीं है। मनाली घूमने वाला ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी लग चुके हैं और 1 तारीख भी हो चुकी है। तो अब बच्चों वाले, फैमिली वाले तो कोई नहीं है। और हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने ये गुच्छों वाले एप्पल देखे, जो कि मैंने आज शायद फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना वैसे थे। तो बस फिर हम घर पहुंच गए, और यहाँ मुर्गियाँ अपना बाहर घूम फिर रही थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो अविराज भी थोड़ी देर उनके साथ खेलने लग गया। तो बस आज बच्चों ने फिर से देवता जी बनाए हुए थे, क्योंकि इनको पता नहीं क्या ही शौक है, कुछ दिन बाद फिर से बना लेते हैं। और ये बच्चे वहाँ आराम से खेलने लग जाते हैं। और फिर मैं चली गई किचन में, हमारा वर्केशन है जो, और मुझे अभी खाने की तैयारी करनी थी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने आज सुबह से इतनी सुस्ती मारी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज तो पूरियों ने इतना असर किया है ना कि सो के मैंने पूरा दिन निकाला है। तो अभी मार्केट होके आए, और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और हमने चाय भी नहीं पी है शाम की, जो कि हम 4:30-5 बजे के बीच में पी लेते हैं। तो आज तो बर्तनों का भी इतना ज़्यादा है कि मैंने आज दोपहर के बर्तन भी नहीं साफ़ किए हैं। पता नहीं आज क्या हुआ, इतनी आलस क्यों आई। और अभी मैंने एक साइड चाय रखी है, और बस उसके साथ साथ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा 8 बजे मंदिर जाने का टाइम हो जाएगा, और वो मुझे जाना ही है किसी भी हाल में। तो अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं ढेर सारे, और उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है, साथ साथ चाय पीनी है, और फिर आटा लगाना है। देखा कितने काम है, भरी पड़ी हूँ मैं काम से। लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कुछ नहीं होता होगा, कुछ नहीं है, पर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप 2 लोग हो, आप 4 लोग हो, आप 6 लोग हो, काम उतना ही पड़ता है, आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। आप किसी चीज़ को वो नहीं कर सकते, बर्तन भी उतने ही हो जाते हैं। बस चपातियों का ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हाँ, अगर आप 4 लोग हो तो उस हिसाब से चपातियाँ बनेंगी, अगर आप 2 लोग हो तो उस हिसाब से। अदरवाइज़ सब्ज़ी भी वैसी ही बनती है, बर्तन भी वैसे ही होते हैं, सफाई भी वैसी ही होती है, तो सब काम ऐसे ही होते हैं। और ये देखो, ये मटर मैंने इतने दिन से निकाल के रखे हुए थे, और लिटरली इनमें ये ऐसी सी हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत दिन से मैंने ऐसे निकाल के रखे थे, और ये सोचा था कि चलो जिस दिन भी बनाने होंगे फटाफट से बन जाएंगे। तो आज इनकी फाइनली बारी आई है। और मैंने अभी फ्रिज में देखा कि भिंडी भी लाई थी मैंने, और वो भिंडी ख़राब हो गई है, तो आज मुझे वो गाय के लिए देनी पड़नी। ऐसे तो मेरे काम है, और मैं कभी कभी तो ना सच में सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
सब कुछ वॉश आउट हो जाता है कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा है और सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो पता नहीं टर्न ही नहीं आ रही थी सब्जियों की, क्या हो रहा था, या फिर हम ज़्यादा ले आए, पता नहीं हमने क्या किया क्या नहीं, ख़राब हो गई हैं। और उधर मेरी चाय भी बन गई, यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। बस अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, फिर मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी और साथ साथ मैं बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत से बर्तन हो रखे हैं मुझे धोने के लिए। ये चाय पीने का सोच ही रही थी और ये देखो ये उठ के बैठ गए हैं सोए सोए, पता नहीं इनको क्या हुआ इतनी जल्दी। अभी वो फिर से सो गया है और मुझे ये है कि मैं फटाफट से कर लूँ क्योंकि टाइम भी 7:30 हो गए हैं। वो पता नहीं क्यों उठ गया इतनी जल्दी, मुझे समझ ही नहीं आई। और अभी मैं फटाफट से आटा लगा के रख देती हूँ। और ये देखो पहाड़ों का आटा, इतना ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे इलास्टिक है, इतना सुपर फाइन आटा है ये। तो अगर इसकी रोटी है जो वो गरम गरम खाओगे तब तो बहुत बढ़िया लगेगा, अदरवाइज़ अगर ठंडी हो गई ना तो ये जिनके दांत कमज़ोर हैं या जिनके दांत नहीं है ना उनके लिए तो भाई चैलेंज है इसको खाना। तो ये ऐसी होती है जैसे हम बाज़ार में तंदूरी रोटी खाते हैं या वो वाला आटा टाइप है ये। तो इसकी गरम गरम रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी होने के बाद फिर थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम रोज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ खाना बनाऊं और हम साथ साथ ही खा लें। तो आजकल शाम को मैं ये वाला दीपक जलाती हूँ और ये वाला धूप है जो वो मैंने खुद बनाया है। तो खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बस दिक्कत यही है कि इसको ऐसा करने के लिए, इसको जगाने के लिए काफ़ी देर गैस पे रखना पड़ता है, तब जाके इसका धुआं पड़ता है। लेकिन खुशबू बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो तो आप नहीं ले सकते ऑब्वियसली, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फ्रेशनेस सी रहती है इससे, है ना। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा कपूर भी डाल दिया हुआ है बीच में ताकि वो फ्लेम पकड़ ले। तो बस इसी के साथ शाम हो गई और शाम को भी मौसम बहुत ही प्यारा था, पूरा आसमान ब्लू दिख रहा था, लेकिन बस क्लाउड्स कहीं कहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे सच में किसी ने कॉटन रखी हो। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने अविराज के लिए खाना बनाया क्योंकि वो ज़िद करने लग गया था, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये सो ना जाए। हालांकि वो 10-11 बजे से पहले सोता नहीं है, लेकिन फिर मुझे रहता है कि अगर ये बिना खाए सो गया तो फिर रात को परेशान करेगा। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ अर्ली डिनर करवा दूँ। तो वहाँ वो टीवी पे माशा एंड द बियर उसका फेवरेट शो है जो वो देखता है। तो बस वो देखते देखते मैंने उसको फटाफट से खाना खिला दिया। बहुत टाइम लगाता है शायद, चलो सारे ही बच्चे इतना ही टाइम लगाते हैं। तो बस तब को अभिनव भी उठ के आ गए देखने की हाँ क्या चल रहा है। बाकी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस तो घर से ही चलता है। तो कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, कभी भी बैठ जाते हैं। बस उसको खाना वाना खिलाने के बाद मैं उसको मंदिर ले गई साथ में। तो मेरी सांस तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और यहाँ मंदिर में टेंट्स भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। और जब को मैं अभी रास्ते में ही थी, यहीं स्टेयर्स ही चढ़ रही थी, तब को घंटी भी बज गई और मंदिर में आरती हो चुकी थी। क्योंकि आज नए पंडित जी आए हुए थे तो मुझे टाइमिंग्स का नहीं पता था। खैर मैंने माथा टेका और मैं घर वापस आ गई। घर आके हमने खाना वाना खाया और बस आज का एक बहुत खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।